देखिए, ये तो जो सोशल मीडिया पे जो फोटोशॉप करके जो खबर आई व्हाट्सएप पे, तो कम से कम व्हाट्सएप पे घूम रही थी, सोशल मीडिया पे घूम रही थी, किसी मंत्री ने तो उसको एंडोर्स नहीं किया। लेकिन कुछ महीने पहले एक आर्टिकल एक बहुत बड़े ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छपा करके, और वो आर्टिकल फिर कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने ट्वीट करके टैग करके सबको एक दूसरे को भेजा। बाद में उस अखबार ने खंडन किया कि ये महामहिम, ये कौन सा अखबार है, ये कौन सा मास खेड़ है और कहाँ की कंपनी है, ये कौन फर्जी है जो हमारे नाम से कर रहा है ये फर्जीवाड़ा। फिर वो विड्रॉ हो गया था। फर्जीवाड़ा करना ये इनके खून में है, और आज से नहीं, क्योंकि इनको फर्जी कहना ये अपने आप को राष्ट्रद्रोह का इनके तरफ से एक तगमा दिलवाना ये बात है। मैं आपको ले चलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री के तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक बात उठाई थी कि सोनिया गांधी का इलाज का खर्चा, एक अखबार देख के कह रहे थे कि इस अखबार में छपा इतना खर्चा हुआ। किसी ने उस अखबार का इलाज करके देखा कि ये नाम अखबार का, अखबार ने कहा कि ये बिल्कुल हमने नहीं छापा, ये हमारा अखबार भी नहीं, नाम गलत लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये पीटीआई की खबर है। पीटीआई ने 15 दिन तक अपनी सारी स्टोरी स्कैन की, फिर उन्होंने रिलीज किया कि हमारी भी खबर नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसकी खबर है। फिर आरटीआई एक्टिविस्ट ने सामने लाया कि साहब ये मेरी खबर है, लेकिन ये आंकड़े आपके हैं, मेरे नहीं है। फिर मोदी जी कह रहे थे अरे आंकड़े गलत हुए तो क्या हुआ, खर्चा तो हुआ। उसके बाद 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तगमा उठाया उन्होंने, और चुनाव के आखिरी फेज में ये कागज उछाल के कहा मीटिंग में, भरी रैली में, कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र है मेरे पास, गुजरात का सर क्रिक पाकिस्तान को देने जा रहे हैं और मैं किसी हालत में जाने नहीं दूंगा। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे सालों हो गए उनको, वो पत्र की ओरिजिनल कॉपी तो निकाले। इस देश में मुस्लिम लीग का भी प्रधानमंत्री हो गया तो इस देश की एक इंच भूमि नहीं दे देगा किसी को, क्योंकि सब जानते हैं इस देश के, ऐसा नहीं कि सिर्फ ठेका आपका है देश में प्रेम करने का। यहाँ का मुसलमान, दलित, कन्वर्टेड, नॉन कन्वर्टेड, सेल्फ कन्वर्टेड, फोर्सली कन्वर्टेड, जो चाहे शब्द लगा दो, सब इस देश से प्यार करते हैं। तो ये झूठ बोलने का, कहां नहीं झूठ बोलते, 3 सदियों के संतों को इकट्ठा बिठाते, जिस शहर में जो कुछ बनता नहीं उसकी मार्केटिंग करते, बादलों के पीछे रडा, बादलों से रडार अभी ये जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा एक के बाद एक चल रहा है, ये क्या जताता है, क्या सरकार अपनी सरकार की जमीन खिसक रही है। आपको ये फोटोशॉप करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि वहां जो होना था, एक्सपेक्टेड आपको था, वो नहीं हो पाया, इसलिए फोटोशॉप करना पड़ा। आपको ढोल धमाके के साथ यहां स्वागत क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां जो ढोल धमाके बजने थे नहीं बजे। एक बहुत ही मामूली सा आदमी लेने गया, बिडेन साहब ने तो गले भी नहीं लगाया, दूर से हाथ पकड़ के रखा। बाद में जो नसीहत दी गई वो बात अलग है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के भाषण में फिर एक बार चाय वाले की कहानी सुनाई। चाय वाले का बेटा आपके सामने है, लेकिन उस पर भी टाली नहीं पड़ी, क्योंकि आप अब झूठ बोल रहे हो, ये सबको समझ में आ गया है। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता, बार बार आप नए जुमले दे सकते हो, नए नए झूठ लाओगे तो कितना लाओगे, उसकी भी तो एक लिमिट है। अरे आपके पास झूठ बोलने की लिमिट नहीं है, आप मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए, लेकिन सुनने वाले का एक कान की भी तो लिमिट है, वो कितना झूठ वो सुनेगा, उसकी भी तो कुछ एक सुनने वाले की लिमिट है इस देश में। अब मन की बात को लोग व्यंग समझते हैं, क्योंकि वहां पे भी झूठ होता है। आपने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा दिया, तब आपने कहा कि चलो ठीक है वैक्सीन हम खरीदेंगे, और ठिकरा पड़ा राज्यों के भरोसे की, राज्य खुद खरीदना चाहते हैं, हमने बोला खरीदो। अब हमने देखा कि राज्य नहीं खरीद पा रहे तो हमने कहा कि मत खरीदो, हम खरीदेंगे। इतना बड़ा झूठ। आपके अध्यक्ष एक बात, आपके अध्यक्ष एक बात कहते हैं, प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, गृह मंत्री एक फिगर देता है, और राजनाथ सिंह जी एक फिगर देते हैं, सारे मंत्री एक फिगर देते हैं, और वैक्सीन कितनी है किसी को मालूम नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में जब आपको एफिडेविट देना होता है तब सब आंकड़ा सामने आता है, और वो आंकड़ा भी इतना कम था, आपको शर्म आई वो आंकड़ा देने में। तो आपने जिस वैक्सीन की अभी पूरी टेस्ट भी नहीं हुए हैं, ट्रायल्स भी नहीं हुए,
उसको भी 1500 करोड़ रुपए एडवांस में देके उसका आने वाला है करके जोड़ा है। आपने जी कहा कि मैंने भारतीय बायोटेक का वैक्सीन लेके मैं अमेरिका वो लिया है, जी और उस वैक्सीन के साथ वो अमेरिका गए। क्या अमेरिका उनको उस वैक्सीन के साथ आने देगा? कितना झूठ, कितने लोगों के सामने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।